पाकिस्तान में आतंकवाद का नेटवर्क लगातार नए आयाम ले रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की है। खुफिया सूत्रों के अनुसार अब पुरानी पीढ़ी के आतंकवादी जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को धीरे धीरे पीछे रखा जा रहा है और उनके बेटों और करीबी रिश्तेदारों को प्रमोट किया जा रहा है। इसका मकसद आतंकवादी नेटवर्क को नई ऊर्जा देना, नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना और नए चेहरों को भारी फंडिंग और प्रशिक्षण देकर सक्रिय रखना। ये साफ तौर पर पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर नीति का नया अध्याय है, जिसमें आतंकवाद को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के बहावलपुर में आईएसआई और आर्मी की देखरेख में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सेकंड जनरेशनल कमांडर इन चीफ शामिल थे। लश्कर का आतंकी तलका साइद जो हाफिज सईद का बेटा है, सैफुल्लाह कसूरी, और जैश का आतंकी अब्दुल रऊफ जो मसूद अजहर के भाई हैं, इस बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का मुख्य मकसद जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर घुसपैठ करना और आतंकी वारदातों की योजना बनाना था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पहलगाम हमले से पहले भी इसी तरह की बैठकें हो चुकी थी, जिससे दोनों आतंकी संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय की संभावना मजबूत हो रही है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि आईएसआई अब पुराने आतंकी सरगनों के बजाय अपने बेटों और करीबी रिश्तेदारों को प्रमोट कर रही है। इसका कारण स्पष्ट है। हाफिज सईद और मसूद अजहर की बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। आईएसआई को डर है कि पुराने नेता अब उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं, इसलिए आतंक की विरासत को जिंदा रखने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। हाफिज सईद के बेटे तलका सईद को विशेष रूप से ग्रूम किया जा रहा है ताकि वो भविष्य में लश्कर-ए-तैयबा का संचालन संभाल सके। उसे फंडिंग, नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और रणनीतिक नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को भी आईएसआई का संरक्षण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार उसे रणनीतिक योजना बनाने, आतंकी मॉड्यूल तैयार करने और सीमा पार अभियानों के समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। रऊफ पहले भी कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है और अब उसे जैश के पूरी कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान अपने आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करने, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने और सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था करने की पूरी रणनीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई रणनीति पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर नीति का नया अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान बार बार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है और इसके लिए नए चेहरों को प्रमोट किया जा रहा है। ये नीति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा और आतंक फैलाने की योजना पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे पुराने आतंकियों के पीछे हटने के बावजूद उनके बेटों और रिश्तेदारों को आगे लाकर आतंकी नेटवर्क को निरंतरता और नई ताकत दी जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सेकंड जनरेशन कमांडर इस नेटवर्क को सक्रिय बनाए रखने, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और हमलों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये पूरी रणनीति क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरे का संकेत है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।